यह कहानी दिल्ली के मायापुरी की है, जहां सपना और अजय रहते थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। यह शादी अरेंज मैरिज थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को अधिक नहीं जानते थे। उनकी शादी उनके माता पिता की मर्जी से हुई थी और शादी के पहले वे कभी नहीं मिले थे। शादी के बाद उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू की। एक दिन सपना ने अजय से कहा, देखो, हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई है। मैं शादी से पहले आपको बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे तो बस आपकी एक फोटो दिखाई गई थी और उस फोटो में आप मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन सच कहूँ तो मैं आपकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं जानती। इसके लिए आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को इतना समझे कि बिना बोले ही हमारी बात समझ में आ जाए। अजय मुस्कुराते हुए बोले, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सपना। जब मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी तब मुझे तुम इतनी पसंद आई कि मैंने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। तुम इतनी प्यारी हो कि मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार करने लगा। रही बात एक दूसरे को समझने की, तो उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। धीरे धीरे हम सब जान जाएंगे। तुम निश्चित रहो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारी इज्जत करूँगा, तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। सपना को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो उसे ऐसा जीवन साथी मिला। समय के साथ सपना और अजय ने एक दूसरे को और बेहतर समझा और उनका प्यार गहराने लगा। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी। एक दिन अजय का दोस्त सुनील उससे मिलने आया। उसने सपना की तारीफ करते हुए कहा, यार अजय, तू बड़ा किस्मत वाला है। तुझे इतनी सुंदर और समझदार पत्नी मिली है। वह तेरा कितना ख्याल रखती है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। भाई, मैं सच कहूँ तो तेरी किस्मत पर रस्क होता है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो सुनील। सपना सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। मैं सच में खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। कुछ दिनों बाद अजय ने सपना से कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चलेंगे। शादी के बाद से हम कहीं गए ही नहीं हैं। चलो थोड़ा समय साथ बिताएंगे। वे दोनों कार से बाहर घूमने निकल पड़े, लेकिन उनकी खुशी उस समय मातम में बदल गई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। अजय को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उससे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी पहली चिंता सपना के लिए थी। अजय ने नर्स से पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? वह ठीक तो है? नर्स ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन वह किसी भी हाल में सपना को देखना चाहता था। जैसे तैसे वह सपना के कमरे तक पहुंचा। उसने देखा कि सपना को गंभीर चोटें आई थी। उसके सिर और पैरों में पट्टियां बंधी थी। तभी डॉक्टर ने अजय को बताया, आपकी पत्नी के दोनों पैरों की नसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब वह जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगी। यह सुनकर अजय को गहरा धक्का लगा। वह डॉक्टर से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी करके उसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने सांत्वना देते हुए कहा, हमने पूरी कोशिश की है, अब आपको उन्हें संभालना होगा। थोड़ी देर बाद जब सपना को होश आया तो उसने अजय को देखकर रोते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैं एक अपाहिज बन गई हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। अजय ने उसका हाथ थामते हुए कहा, ऐसी बात मत करो सपना। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। अब मेरी बारी है। हम दोनों ने एक दूसरे को साथ निभाने का वचन दिया था। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। सपना ने यह सुनकर खुद को संभाला और अपने पति की बाहों में सिसक पड़ी। अजय ने अपने वादे को निभाया। वह घर से काम करने लगा ताकि वह सपना की देखभाल कर सके। सपना भी अपने पति की हर संभव मदद करती थी।
एक दिन अजय का वही दोस्त सुनील फिर से मिलने आया। उसने कहा, यार मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन सच में सोचता हूँ कि तुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। सपना का ख्याल तो रखो, लेकिन दूसरी शादी कर लो। वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। अजय ने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुनील। सपना मेरी पत्नी है। शादी का मतलब सुख दुख में साथ रहना है। अगर मैं उसका साथ छोड़ दूं तो यह मेरे प्यार और वादे की तौहीन होगी। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। सुनील को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और अजय की तारीफ करते हुए कहा, तू सच में आज के जमाने का हीरो है। सपना ने यह सब बातें सुन ली और अपने पति को प्यार भरी नजरों से देखा। उसने मन ही मन कहा, भगवान आपने मुझे अजय जैसा पति दिया। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ऐसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।